बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज रमज़ान शरीफ के माह मुबारक में हम उस बुनियादी मेंबर के घर इंटरव्यू कर रहे हैं जिन्होंने मशहूरी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रखी। और आज हम उनसे कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे जो शायद आज तक ना पूछे गए हों, और इन सवालात के बाद जो इनके जवाबात होंगे उन्हें ज़रूर आप अपनी कसौटी पे परखिएगा। मुर्जा मशहूरी साहब, गुलाम मुर्तज़ा मशहूरी साहब इस्लामाबाद, हम आज उनके साथ हैं। तो भाई क्या हाल है? ठीक है, तब ऐसे ठीक है। अच्छा मुर्जा भाई, आप हम क्योंकि आज आपसे सीधी सीधी बातें करेंगे, आज हम आपके घर हुए हैं और इसे हम अपना घर समझते हैं, लिहाजा हम किसी भी मुरव्वत और किसी भी चीज़ का को बलाए ताक रखते हुए वो सवाल पूछेंगे जो मशहूरी कबीले के लोग पूछना चाहते हैं। आपका बना बनाया इतना अच्छा स्ट्रक्चर अचानक मंजर से गायब हो गया, उसकी वजह आप बता सकते हैं? उसमें सबसे ज़्यादा जो मैंने महसूस किया है वो कबीले से ज़्यादा अपने ज़ाती मफाद की तरफ चले गए लोग, और ओहदों की बंदर बांट की तरफ चले गए। हमारी कभी भी ख्वाहिश नहीं थी ओहदे, हमारी तो ख्वाहिश एक मशहूरी कबीले की वेलफेयर थी। मेरे नज़दीक ओहदों की बंदर बांट की ओहदों से मुराद हम क्या लें? ओहदों से मुराद यही है कि कोई कोई गोदा बनना चाहता है, कोई लीडर बनना चाहता है कि यार मैं इसका सूबे का हेड बन जाऊं। नहीं भाई, मेरी मर्जी का यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट होना चाहिए। एक लॉबी स्टार्ट होगी, लॉबिंग नहीं, स्टार्ट। आप समझते हैं कि जो हमारा वेलफेयर का मकसद था उसे गोदाइज्म की तरफ दूसरे ग्रुप्स की तरफ से भेजा गया, या हम उसमें सब मुलव्वस शरीक हैं? नहीं, कुछ देखें, उसमें कुछ लोगों की अपनी ज़ाती ख्वाहिशात थी कि हम गोदाइज्म, या जिसे कहा जाए रईस बन जाए, नवाब बन जाए, या हम लीडर बन जाए। हमारा मकसद तो वेलफेयर था, वेलफेयर, और अ, कबीले को इन्होंने मर्ज कर दिया। लेकिन मुझे भी आपका तो मकसद नहीं था। आप तो एक एक घंटा के हमारे साथ मैराथन आपने सेशन किए हैं, आप तालीम की बात करते थे, आगाही की बात करते थे। तो क्या आप उस स्ट्रक्चर का हिस्सा बन के खामोश है? आपके खामोश होने की वजह क्या है? देखें, जब लोग ज़ाती मफाद की तरफ चले जाए ना, इज्तिमाई मफाद से ज़ाती मफाद की तरफ चले जाएं, तो फिर बेहतर ये होता कि खामोशी इख्तियार की जाए, ना कि उस चीज़ का हिस्सा बना जाए। या जब आप खामोश हुए तो आपने एक वाइट पेपर जारी करना क्यों नहीं मुनासिब समझा? आप क्यों खामोश होकर घर बैठ गए? बिल्कुल भी नहीं। ना ही हमें कोई ऑन एयर नहीं करने की ज़रूरत पड़ी। हमने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। तो कौन से फोरम पे? फोरम की ज़रूरत नहीं है। हम्म। जो हमारे अहम तरीन लोग हैं, तमाम के साथ एहतजाज रिकॉर्ड कराया। भाई, ये गलत कर रहे हैं आप, ये इस तरह नहीं होता। आप पहले दिन से इस बात के कायल थे कि बॉडीज, ओहदे या इन चीजों की तरफ ना जाया जाए, उसकी वजह क्या थी? देखिए, कोई भी स्ट्रक्चर है, वो कोई कमेटी, कोई भी, वो चलती ही। आप ऑर्गेनाइजिंग के लफ्ज को बार बार कहते थे, ऑर्गेनाइजर ऑर्गेनाइजर। आप मुकम्मल बॉडी से इज्तनाब करते थे और इसीलिए आपने ओहदे भी नहीं लिए थे ऑर्गेनाइजेशन में। उसकी वजह ये थी कि लोग समझते थे कि यार ओहदा मिलने से मैं यहाँ पे कोई बहुत बड़ा सरदार बन जाऊंगा, या सरदारी पग लग जाएगी मुझे। तो हम तो ये चाहते ही नहीं थे कि किसी को सरदार बनाना मकसूद नहीं था ना। मकसूद था हमारी अपनी मशहूरी कौम की वेलफेयर, या उनकी भलाई के लिए काम करना, तालीम पे काम करना, सेहत पे काम करना, जो आज भी हमारा एम है। और आज भी हम उसी इस पे खड़े हुए हैं कि यार हम उस पे काम करेंगे। अच्छा सर, आप समझते हैं इतने लार्ज स्केल पे ऑर्गेनाइजेशन को ले जाया गया, क्या ये गलत फैसला था? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, नहीं। देखिए, हमारे पास सबसे जो एम चीज थी वो था वॉलंटियरिज्म, और हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का वॉलंटियरिज्म है। लेकिन वो चंद लोगों के, क्या कहते हैं, जाती ख्वाहिश की नजर हो गया। वो चाहते थे कि ये वॉलंटियर्स मेरे अंडर काम करें, मैं सरदार बन जाऊं, मैं गोदा बन मतलब जाऊं। वो वेलफेयर करना चाहते थे या वॉलेंटियर को अपने नीचे लगाना चाहते थे? क्या करना चाहते थे? देखें, उनका मेन मकसद तो मैंने महसूस किया है कि वो मेरा नाम होना चाहिए, मेरे सरदार में, मतलब लोग मुझे पहचाने के, यार मैं मशहूरी कबीले का बड़ा करता धरता हूँ। आप समझते हैं कि कबीला या इन चीजों पे, मतलब ऑर्गेनाइजेशन की तरफ आपके यहाँ पे एतराजात होते हैं, आज भी मौजूद है या आपके दलाइल में कोई फर्क आया है? नहीं सब कबाइल की सतह पे जब इन चीजों आप हमेशा ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, आप कहते हैं कबाइल और ऑर्गेनाइजेशन दो अलग अलग चीजें हैं। क्या आप आज भी उसी मौके पे कायम हैं? जी बिल्कुल, मैं आज भी उसी मौके पे कायम उसकी हूं कि देखें, कबीले का स्ट्रक्चर एक अपना है,
उसमें सरदार है, सरदार से फॉलोअर्स हैं या उसके नुमाइंदे हैं शहर में या सूबे में, लेकिन हमारा जो वेलफेयर था, वो वेलफेयर वो एक आम आदमी की पहुंच था। आपके कबीले के सरदार के पास वही आएगा जहाँ पर जो पैसे वाला होगा या उसके अप्रोच में होगा। बेचारा गरीब आदमी तो वो दरवाजे के बाहर बैठा होता है। नहीं, इसकी रीजन क्या है? जब भी हम देखते हैं सिराहाड़ी से ही बंदा उठता है, चाचा जलाल उठे, उनके बाद तकरीबन कोई इतने सालों के बाद गुलाम मुर्तजा मशहूरी साहब आए, बीच में कोई क्यों नहीं आ सका? देखिए, ये किसी ने भी आवाज क्यों नहीं उठाई? चाचा हाजी जलाल की बड़ी कंट्रीब्यूशन है, नो डाउट। लेकिन उनके बाद आप आए तो उसी बस्ती से। अच्छा, बाकी जितने भी लोग क्लेम करते हैं उनमें से कोई क्यों? वजह क्या है भाई? वो तो हमेशा वही वाली बात कहता हूँ कि हम उनका एम जो था कि यार मैं को गोदा सदन, मुझे कोई यहाँ वडेरा बुलाए या मुझे कोई सरदार बुलाए, मैं 10 बंदों के फैसले करूं बैठ के। किसी के जहन में और जाती तौहीन करें, कैरेक्टर असैसिनेशन करें, आप कह सकते हैं। मैं इस चीज पे कोई नहीं, लेकिन ये है कि हमारे वालिद की कंट्रीब्यूशन। आप फख्र समझते हैं कि चाचा हाजी जलाल साहब के बाद जानी साहब ने भी काम किया उनके साथ, उसके बाद इतने लंबे फर्क के बाद आपने उनकी जगह पे उन जितना आप नहीं कर सकते, मैं आपको शायद आपको गुस्सा भी लगे, लेकिन आपने किया। नहीं, मेरा हिस्सा उस तरह का नहीं है। चाचा हाजी जलाल की बड़ी खिदमत है, लेकिन उससे पहले डॉक्टर अब्दुल्ला के वालिद साहब हाजी मोहम्मद खान मशहूरी, जान मोहम्मद मशहूरी, अब्दुल रहीम मशहूरी, इसके अलावा आपके हटरी वाले। नहीं, मैं अभी सिराहाड़ी की स्पेसिफिक बात कर रहा हूं। देखिए, बात सुने, ये बुनियाद सिराहाड़ी से ही उठी थी और आज भी सिराहाड़ी के खानदान के पास है। ठीक है ना? ठीक है। ये हमारा ही गांव था जहां बैठे थे हाजी जलाल। आप समझते हैं कि जो हमारे बुजुर्गान हैं जो इस टाइम हयात हैं और अल्लाह पाक उन्हें सेहत दें, वो बजाय हमारे सर के ऊपर दस्ते शफकत रखने के, वो टांगे खींचने का वो जो मनसूबा साजी है, उसको अगर कुछ अरसे के लिए वो बंद कर दें तो हम तरक्की नहीं कर सकेंगे बतौर ऑर्गेनाइजेशन। आप अपने सवाल को वाजे करें ना कि किन बुजुर्गों की बहुत सारे बुजुर्ग हैं जो हमारे साथ पिछले कई महीनों में हमारे साथ पेश आए हैं। नहीं, देखिए ना, उनका मकसद ये है कि यार ये, और जिससे हमारी कांपें वो टांग जाती हैं। देखिए, बात ये है कि उनका मकसद ये है कि यार ये नहीं होना चाहिए। इसको, ये कल का बच्चा हमारे सामने खड़ा होगा भाई, उसका। फिर मुर्जा भाई, आप क्यों लेके आपने तंजीम साजी का सबसे पहले आइडिया अगर 2-3 बंदों में से था, उसमें पहले बंदे आप थे, आपने कहा था बेस लाइन सर्वे का आपने लफ्ज यूज किया था, इतनी चीजें फिर आपने क्यों कराई? रीजन क्या है? आज का ये इंटरव्यू अगर कहा जाए, वो तमाम सवालों के जवाब चाहते हैं जो आम आदमी अपने घर में ड्राइंग रूम में और ताक में बैठ के पूछता है। देखिए, आज भी हम उसी चीज पे काम, क्योंकि मैं समझता हूं कि ऑर्गेनाइजेशन में जो कलीदी ओहदों में है, मैं आपको डिक्टेटर नहीं समझता और आपकी सकत है ऐसे जवाब देने के, इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। देखिए, बात यह है कि आज भी हमारा एम वही है, बुनियाद वही है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए आपको क्या करना होता है? आपको एक बेस लाइन चलानी होती है। बेस लाइन के लिए आपको एक डेटा होना चाहिए, जो हमारा एक बहुत बड़ा एम था और हम कई हद तक कामयाब है भी सही आपके पास। देखिए, आपके पास भी मौजूद है, वो कुछ हमारे साथियों के पास मौजूद है, वो उसमें बड़ा जमा है। और जिस तरह कहते हैं, मैं ना अभी हल्की हल्की आपकी बातों से ये चाशनी आ रही है कि आप अभी भी ऑर्गेनाइजेशन के फार्मूले को और उसी, चाहे वो जिस तरह में है, उसको आप समझते हैं कि चलाया जा सकता है। बिल्कुल, लेकिन नियत की ऊपर मुनासिब। वो नियत हम कहाँ से लेके आए? कह रहा हूँ किसी मार्केट से मिलती है, नजदीकी मार्केट से? मार्केट से नहीं मिलती, लेकिन नियत वाले बंदे दोबारा जोड़ने पड़ेंगे आपको। यहाँ पर वही क्या कहते हैं, नवाबी नहीं चलेगी। माजरत के साथ मैं साफ साफ कहूंगा, मैंने भी आज साफ साफ बातें की बगैर किसी लगी चुप्पी के। साफ साफ कहूंगा, कोई कहता है वो सरदार नहीं होना चाहिए, कोई कहता है पीर नहीं होना चाहिए। भाई, पीर को तो अल्लाह ताला ने एक मकाम दिया है। जी, ठीक है ना? वो उन बुजुर्गों की मेहनत है। वहां पे तो हमने ना कोई बात की है और ना ही। नहीं, देखिए, मैं बात कर रहा हूँ जनरल लोगों की, जो हमारे मशहूरी भाई हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। वो ये कहते हैं यार वो पीर, भाई उनको अल्लाह ने मकाम दिया है, ना तो आपने दी है ना मैंने दी है। अल्लाह ने उनको वहां मकाम दिया और हमें उस मकाम का एहतराम है। अब्दुल्ला पिछले दिनों हमारे पास तशरीफ लाए कोटे, तो उनका बहुत मेहरबानी, और उन्होंने चंद मीठी गुलाबी बातें भी की हैं हमसे, मीठी मीठी। तो आपके फैमिली मेंबर भी हैं,
लेकिन फिर वो सुस्त हो गए। उन्होंने बहुत सारे हमें बातें बताई कि मैं आने वाले दिनों में ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, बहुत सारी चीजें। तो आप समझते हैं कि उनके एक्टिव सुस्त का सिलसिला क्या यही चलता रहेगा? देखिए, मैं तो सबसे पहले पैगाम दूंगा आपके जरिए। आपने उनका तस्करा किया था, मैं उनका तस्करा भी नहीं करना चाहता। लेकिन यह है कि उन्हें कहेंगे अपनी सेहत का ख्याल करें बस। नहीं, वो सेहत मेरे ख्याल में उन्हें कहें सिर्फ अपनी सेहत का ख्याल करें ठीक है, और चीज़ों को छोड़ दें। सही ये आपके सही। मैं मोहम्मद सिद्दीक का बेटा हूँ, मुझे फ़ख्र है हम्म, और मैं उसका बेटा होने के मैं फ़ख्र करता हूँ और मैं हम्म, उसके मीरास हूँ। हम्म, मैंने देखिए, मैं किसी के खिलाफ बात नहीं करना चाहता, लेकिन यह तो अच्छा है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से उनका पॉइंट ऑफ व्यू कभी बैलेंस पॉजिटिव हुआ ही नहीं, सही। वो कभी इस चीज़ पे आई नहीं है। कि भाई गर्म बातें बहुत सारी होगी, जाहिर है हमारा इंटरव्यू ना सिर्फ अब देखा जाएगा बल्कि गाहे बगाए बहुत से लोग सर्च करते रहते हैं, देखते रहते हैं। क्या कोई ऐसा फार्मूला, क्या कोई ऐसा अगर कहा सके कुलिया कोई बात है कि दोबारा हम उसी जगह पे पहुंच जाए जहां से हमने आगाज किया था, बल्कि बेहतर हो जाए? इस बारे में हमें थोड़ा सा अगर आप मशवरा दे सकें, आ, कोई समझा सकें, और ये याद रखें जो आपने मशवरा दे उसमें लीडिंग पॉइंट ऑफ व्यू का थोड़ा सा खाना अपना रखिएगा प्लीज। जी। देखिए, लीडर तो हम कभी बनना चाहते भी नहीं थे और ना ही हमें लीडर बनने का शौक है। हम हमेशा से कहते हैं कि हम खिदमत गुजार हैं अपनी कौम के। हम्म, आज भी उसी तरह दर्द है हमारी कौम के लिए, मेरे पास आए या मैं किसी के पास जाऊं। लेकिन बात यह है कि जो आप कहना चाह रहे हैं ना कि वो क्या रिवाइव हो सकता है, हम्म, रिवाइवल नामुमकिन नहीं है, नामुमकिन नहीं है। ठीक है। लेकिन हमें अब सिलेक्टेड पीपल्स पे जाना पड़ेगा हम्म, जो अपना टाइम दें हम्म, और जिनको नीयत साफ हो, हम्म। जिनका मकसद ओहदेदारी ना हो, खिदमत गुजारी हो। आप समझते हैं कि रमजान शरीफ के इस माह मुबारक में आपका ये बेहतरीन पैगाम दिलों को मोम कर सकेगा? देखिए, मोम करे ना करे, हमारे पास अल्लाह के अ, ऐसे बंदे मशहूरी कौम में मौजूद हैं जो करोड़पति अरबपति हैं हम्म, और वो खैर करते हैं हम्म, और अपने इलाकों में करते हैं। हम्म, मैं चाहूँगा, उनसे गुजारिश करूँगा कि अपने मशहूरी भाइयों की को तरजीह दें। हम्म, हम्म। रमज़ान का महीना है और ये बड़ा बाबरकत महीना है और इसमें खैर करने की ज़्यादा तलकीन की जी, गई है। जी। तो मैं सब भाइयों से गुजारिश करूँगा जो हों, जिनके पास अल्लाह ने वसाइल अता किए हैं, वो गरीबों का ख्याल करें और ख़ास तौर पे अपने मशवरी उनके घर में, किसी घर में राशन पहुंचा दें, किसी की बच्ची की शादी का मामला हल करा दें, किसी बच्चे की तालीम का मामला हल यानी करा दें। आपका कहने का मकसद है कि अपने हिस्से की छोटी छोटी नेकी करें। जी यकीनन। अच्छा, क्यों बहाली बेहतरी के लिए आपके पास क्या है? देखिए, मैं तो पहले से इस चीज़ का वाज़े तौर पे कह रहा था कि कम्युनिटी सेंटर जो हमने बनाना है वो लोकल बेस्ड होना लोकल चाहिए, बेस्ड होने, कम्युनिटी बेस्ड। कम्युनिटी बेस्ड होना चाहिए। वहाँ पे चलें, आपने जगह दे दी, लेकिन आपकी कम्युनिटी इन्वॉल्व, उसमें जिसकी मदद जिसने पहुंची उतनी मदद की। की या हमारे नौशहर फेरोज में सेंटर खोला और बिल्कुल उन्होंने खुला, मरकज की तरफ देखना, राजनपुर में खुला, राजनपुर में खोला, मरकज की तरफ देखना शुरू बिल्कुल, किया और नहीं, घोटकी में खुला। जहां जहां खोला, लेकिन वो कम्युनिटी बेस्ड होना चाहिए हम्म, कि 10 रुपए नौशहरों फेरोज में है तो नौशहरों फेरोज के लोग दें, बराबर। ताकि उनको ओनरशिप फील हो कि यार ये हमने खुद बनाया और हमारी चीज है। जब आप मेरे ऊपर एक हमारे प्यारे मंजूर साहब है नेशनल बैंक, उनकी बहुत खिदमत हैं और वो आपके भी दिल के भी बहुत करीब हैं और पूरे कबीले के दिल के करीब हैं। तो आप आज जहाँ आपने खुद आज इंदिया दिया है कि हम मुखलिस होकर मुतहर्रिक हो सकें, तो क्या आप मंजूर साहब के नाम भी कोई पैगाम देना? देखिए, मंजूर साहब के नाम पैगाम देने की जरूरत कभी मैंने महसूस ही नहीं, हम्म, इसलिए नहीं महसूस की। मंजूर साहब की बहुत खिदमत हैं और वो एक वॉलेंटियर किस्म की, मेरा ख्याल है कि हमारे इस कबीले में अगर कोई वॉलेंटियर सर्व करने वाले हैं तो मंजूर भाई हैं, जो हर किसी मौत फौत और परेशानी के आलम में सबसे पहले वो पहुंचते हैं। हम्म, आप ये बताइए कि कहाँ मुर्तज़ा, गुलाम मुर्तज़ा इस्लामाबाद से भाग के पहुंचा हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वही पहुंचे, वो पहुंचे और हमेशा पहुंचे, हमेशा और पहुंचे, हर खुशी गमी के में। हम भी पहुंचे। तो भाई जहाँ हमारे हर प्रोग्राम में आखिर में ना हम आपसे एक माहिराना राय लेते हैं और मशवरा लेते हैं, खुसूसन पैगाम के हवाले से। तो आज इस बेहतरीन, क्योंकि तकरीबन
कोई 1 साल के वक़्फ़े के बाद मुझे ये शर्फ़ हासिल है कि मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ। क्या पैगाम देंगे हमारे तमाम देखने वाले? देखिए इम्तियाज़, जब हमने ये काम शुरू किया था, मुझे शायद आप भी नहीं जानते थे जी। और कोई भी नहीं जानता जी, था, बिल्कुल। ठीक है? जी। और मैं हमेशा से बरमला कहता रहा हूँ कि सोशल मीडिया के ज़रिए आपने दोस्तों को जोड़ा। जी। पहले हाजी जलाल मरहूम, अल्लाह उसकी गरीक़ रहमत आमीन, करे, आमीन। उन्होंने बड़ी खिदमत दी, जगह-जगह जाके ढूँढ के, फ़ोर्सेस कम होने के बावजूद जाके ढूँढा, लोगों को जमा किया। लेकिन ये किया, और मैं हमेशा से एक ही चीज़ जो हमारा नारा था या बुनियाद थी, वो थी खैर। खैर। वेलफेयर किसे कहते हैं हुँ, अंग्रेजी में? खैर ही करना है ना। खैर ही कर रहे हैं। और खैर कैसे करना है? बहुत सारे ज़राए हैं। हुँ, आप किसी के बच्चे को पढ़ा दें, किसी की बच्ची की शादी करवा हुँ, दें, किसी के घर में नलका लगवा हुँ, दें, आप किसी के घर में दाने डलवा हुँ, दें या राशन डलवा दें, यही खैर है ना। हुँ। आपको ज़रूरत ही नहीं है, दुनिया भरी पड़ी है जो दरवाज़ों पे आँखें बंद करके रात के अंधेरे बिल्कुल, छोड़ में देते हैं। छोड़ जाते हैं। क्या हम लोग ऐसे नहीं हो सकते अपनी कौम के लिए? बिल्कुल। हमें क्या ज़रूरत है कि मैं जाके बताऊँ कि जी मैं इम्तियाज़ के घर, इम्तियाज़ खान, मैं आपके घर में ये 5,000 रुपए का राशन डालने हुँ, लगा हूँ, तस्वीरें खींचूँ। मैं ऐसे क्यों ना करूँ कि इम्तियाज़ को भी ना पता लगे कि हुँ, यार ये कहाँ से आया, कहाँ से आया? लेकिन अल्लाह के किसी बंदे ने भेज दिया, अल्लाह भेज ने दिया। भेजा। तो मेरा आप की खैर करें, अल्लाह से खैर माँगे और खैर बाँटें, बहुत मेहरबानी हुई। जितना हो सकता है खैर बाँटें। बहुत मेहरबानी। इस वीडियो से मुतालिक जो गुलाम मुर्ज़ा मशहूरी साहब का है, आपका कोई सवाल, राय, तजवीज़ हो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर दे सकते हैं। भाई ने जिस तरह मुतहर्रिक होने का एक